और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी के खेमे की तरफ से, जहां पर सीडब्ल्यूसी का ऐलान कर दिया गया है। 39 सदस्यों को इसमें जगह दी गई है। सीडब्ल्यूसी में किन किन लोगों को मौका मिला वो बताएं। उसके साथ ही इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मयंक मौजूद है। मयंक से जानेंगे कि आखिर सीडब्ल्यूसी की जो शक्तियां होती हैं वो क्या होती है, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि इस लिस्ट के जारी करने के मायने क्या हैं। इस कमेटी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को शामिल किया गया है, तो यानी कि पूरा का पूरा गांधी परिवार आप कह सकते हैं इस लिस्ट में है। उसके अलावा जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस कमेटी में बरकरार रखा गया है। मनमोहन सिंह जो हाल ही में आपको संसद में नजर आए थे अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान, उनको भी इस कमेटी में जगह मिली है। और इसके अलावा जो एक और बड़ी बात है वो ये है कि खड़गे के खिलाफ हाल ही में शशि थरूर ने चुनाव लड़ा था, उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जैसा कि मैंने बताया आपको, उसमें कुल 39 सदस्य हैं, जिसमें 18 सदस्य जो हैं वो स्थायी हैं, जबकि 14 इंचार्ज और 9 स्पेशल इनवाइटी के तौर पर शामिल किए गए हैं। तो ये लिस्ट लगातार आपके सामने है कि किस तरीके से जो सीडब्ल्यूसी की लिस्ट आई है, जिसका ऐलान किया गया है, जिसमें किस किस को जगह मिली है वो हमने आपको बताया। इसके अलावा आपको ये भी याद दिला दें कि पिछले साल अक्टूबर में जब नव निर्वाचित हुए थे खड़गे, तब उन्होंने 23 सदस्यीय सीडब्ल्यूसी को भंग कर दिया था और उसकी जगह एक 47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया था। तो अपने आप में ये बड़ी बात है। जिन लोगों के नाम इसमें शामिल है वो हमने आपको बताए। अब मयंक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीडब्ल्यूसी की जो 39 सदस्य लिस्ट आई है, तो सीडब्ल्यूसी जो है इसकी क्या शक्तियां होती हैं, क्या अधिकार होते हैं, बैंक वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी हाँ, ये बिल्कुल दिलचस्प है क्योंकि सीडब्ल्यूसी के कई फायदे हैं, सीडब्ल्यूसी के कई मायने हैं जो अपने आप में पार्टी का जो संविधान है उसके नियमों की व्याख्या सीडब्ल्यूसी करती है और उसको लागू करने का अधिकार भी सीडब्ल्यूसी को होता है। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी के पास पार्टी के अध्यक्ष को हटाने का भी हक होता है और उसके अलावा उसके साथ में नए जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनको नियुक्त करने का भी अधिकार सीडब्ल्यूसी के पास में हो जाता है, जो एक बहुत अहम बात है। तीसरी इस मामले में अहम बात यह है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो चुनाव के बाद ही सीडब्ल्यूसी को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो तीनों बातें अपने आप में सबसे ज्यादा अहम देखी जा सकती है। तो जी बिल्कुल, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अहम बातें मयंक ने यहाँ पर बताई कि किस तरीके से सीडब्ल्यूसी की शक्तियां क्या होती हैं, किस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि कह सकते हैं कि खड़गे को हटाने का अधिकार भी सीडब्ल्यूसी के पास होता है और कोई नया अध्यक्ष का बनाया जाता है तो उसको नियुक्त करने का अधिकार भी सीडब्ल्यूसी के पास होता है। फिलहाल ये लिस्ट आई है, इस पर जिस तरीके से आगे खबर डेवलप होगी वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।